जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। लेक्चर समझ में आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए हम फटाफट माय मदर एट 66 का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यह क्लास 12 का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें बहुत ही आसान से आसान शब्दों में समझेंगे। ड्राइविंग मतलब होता है कोई वाहन है उसको ड्राइव करना। ठीक है, जैसे कार हम लोग ड्राइविंग करते हैं। फ्रॉम मीन्स होता है से, माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता के, होम मतलब घर से, टू कोचिन कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार वाले सुबह में। यहाँ से हिंदी निकलेगा अंतिम शुक्रवार के सुबह में। ठीक है, अंतिम शुक्रवार के सुबह में मैं मतलब कवित्री जो है, कमला दास कवित्री। ठीक है, मैं यहाँ से जोड़ देंगे, ड्राइविंग कर रही थी। ठीक है, ड्राइविंग कर रही थी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। मैं अब मैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, कवित्री करी है कि मैं अंतिम शुक्रवार वाले मॉर्निंग में अपने माता पिता के घर से कोचिन के लिए, कहाँ के लिए, टू कोचिन मतलब कोचिन के लिए। कोचिन पढ़ने वाला कोचिन नहीं है, यह जगह का नाम है। ठीक है, कोचिन के लिए रवाना हुई, चाहे ड्राइविंग कर रही थी। दोबारा समझेंगे यहाँ पे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार वाले सुबह में मैं अपने आप से जोड़ेंगे, मैं ड्राइविंग कर रही थी मतलब वाहन चला रही थी, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग मतलब कोचिंग के लिए। कोचिंग पढ़ने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, यह जगह का नाम है। तो इसका पूरा हिंदी निकला कि मैं शुक्रवार वाले अंतिम सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए क्या हुई, ड्राइविंग की, मतलब रवाना वहां से हुई। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। आयशा मैंने देखा, आयशा मतलब मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। अब क्या देखा, देखिए, बेसाइड मी, बेसाइड मतलब होता है बगल में। ठीक है, मी मतलब मेरे, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा। कहने का मतलब जो यह पोएट हैं कमला दास, यह और उनकी यहाँ पर कवित्री कर रही है, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बेसाइड मी मेरे बगल में। कहने का मतलब जो पोएट पोएट हैं कमला दास, लेडीज है ना, वह अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। ठीक है, आई सा माई मदर बेसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डोज, डोज मतलब होता है झपकी लेना, चाहे उंघाई लेना। ठीक है, जैसे डोज मतलब आदमी खाना ज्यादा खा लेता है, चाहे तबीयत खराब रहता है तो मुंह ऐसे खोल करके क्या करता है, झपकी लेता है। ठीक है, ओपन माउथेड मुंह खोली हुई थी। हर फेस मतलब उनका चेहरा, एसन लाइक दैट आप एक कारपत, एसन मतलब होता है पीला, एसन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक मतलब की तरह, दैट आप कार्पस मतलब लाश की तरह। ठीक है, कार्पस मतलब होता है लाश। कहने का मतलब यहाँ से देखेंगे दोबारा, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बेसाइड मी मेरे बगल में। ठीक है, मतलब दोनों लोग कार में बैठी हुई हैं। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। क्या कर रही थी उनकी माँ, डोज कर रही थी, उंघाई ले रही थी, ओपन माउथेड मुंह खुला हुआ था, हर फेस उनका चेहरा, ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार्पस लाश की तरह उनका चेहरा जो है पीला हो गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मतलब और, रियलाइज्ड विथ पेन, रियलाइज मतलब महसूस की। ठीक है, विथ पेन मतलब दर्द से। कवित्री कह रही हैं कि मैंने दर्द से क्या किया, रियलाइज महसूस किया। ठीक है, आगे देखते क्या होता है, क्या महसूस की। जो कवित्री हैं उन्होंने रियलाइज किया दैट कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कह रही हैं कवित्री, शी वाज एज ओल्ड एज, वह इतना ही बूढ़ी थी जितना कि वह दिखती थी। बट सून, बट मतलब लेकिन, सून मतलब जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, और जो कवित्री का जो विचार था क्या हो गया, बदल गया। कहने का मतलब समझेंगे। कह रही हैं कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज, उनको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ ना, रियलाइज विथ पेन था तो वहां पे उनको दर्द महसूस हुआ, लेकिन कह रही है दैट शी वाज एज ओल्ड,
और ये कि चलो ठीक है, वह उतना ही बुढ़ी है जितना कि वह दिखती हैं। कहने का मतलब उनका उम्र कितना, 66 हो गया ना, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा माई मदर एट 66। 66 का उम्र हो गया तो बुढ़ी तो ही हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतना ही बुढ़ी दिखती हैं जितना कि वो है। ठीक है, बट सून, लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, इनका विचार क्या हो गया, सब दूर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मतलब और आगे देखते हैं यहाँ से। लुक्ड आउट यंग ट्रीज, लुक्ड मतलब देखती है, आउट मतलब बाहर, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ तक स्प्रिंटिंग का अर्थ समझेंगे यहाँ तक। लुक्ड मतलब देखती है, कवित्री जो है देखती हैं, आउट मतलब बाहर, एट यंग ट्रीज, यंग मतलब युवा होता है, लेकिन युवा का मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेड़ युवा थोड़ी ना होगा, हरा भरा होगा। यहाँ का मतलब क्या है, हरा भरा होगा। ठीक है, तो जो कवित्री हैं लुक्ड देखती हैं, आउट मतलब जो वाहन में बैठी हैं तो वाहन से बाहर देखती हैं, आउट मतलब बाहर। लुक्ड देखती हैं एट यंग ट्रीज, हरे भरे पेड़ों को स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, मतलब दौड़ रहे होते हैं। कहने का मतलब जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि गाड़ी क्या है, एकदम गाड़ी से बाहर जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। तो वही कह रही हैं कि उन्होंने जब बाहर देखा युवा पेड़ों को, मतलब हरे भरे पेड़ों को, तो वह क्या कर रही थी, दौड़ रहे थे। पेड़ क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। आगे देखते हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब होता है प्रसन्नचित, खुश जो होते हैं। ठीक है, मेरी मतलब प्रसन्नचित, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पीलिंग मतलब होता है दौड़ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, आउट मतलब बाहर, ऑफ देयर होम्स अपने अपने घरों से। ठीक है, जो खुश बच्चे थे, खुश बच्चे मतलब प्रसन्नचित बच्चे थे, वो अपने अपने घरों से क्या कर रहे थे, यहाँ से दौड़ रहे थे। ठीक है, यह जब कार में से बाहर देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बट मतलब लेकिन, आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक मतलब जब कोई जाएंगे आप एयरपोर्ट पे तो सिक्योरिटी चेक होते हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं सिक्योरिटी चेक करते हैं, नहीं कि बम वगैरह तो नहीं रखा वही। और ये है कि बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है देखिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद। ठीक है, आ गया, यहाँ से देखते हैं। स्टैंडिंग खड़ी थी, ए फ्यू वार्ड्स, फ्यू मतलब होता है कुछ, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज। ठीक है, गज होता है। अवे मतलब दूर, जो कवित्री हैं कुछ ही गज दूरी पर खड़ी थी, अवे मतलब दूर, दूर कुछ ही दूरी पर क्या थी, खड़ी थी। ठीक है, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर, हर मतलब होता है उनकी मम्मी के लिए। ठीक है, अपनी माँ की ओर, उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा, या कह सकते हैं मैंने अपनी माँ की ओर देखा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। वैन पल, वैन मतलब होता है पीला, वैन मतलब क्या होता है, पीला या फीका कह सकते हैं। ठीक है, और पल मतलब होता है पीला। ठीक, एज और लेट, लेट मतलब होता है क्या, पिछले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है लेट मतलब यहाँ पिछले। ठीक है, विंटर्स, विंटर्स मतलब होता है यहाँ शीतकाल, देखिए यहाँ पे शीतकाल, विंटर्स अपस्ट्रॉफी यस लगा है तो काकी के, मून मतलब होता है चंद्रमा, तो शीतकाल के चंद्रमा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। वैन मतलब फीका, पल मतलब पीला, एज लेट एज, एज और लेट, लेट मतलब पिछले, विंटर्स मतलब शीतकाल के, मून मतलब चंद्रमा। कहने का मतलब यहाँ देखिए, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांत पीली सी थी। कहने का मतलब वैन फीकी थी, फल पीला थी, एज अ लेट पिछले, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह। एज मतलब होता है की तरह। ठीक है, एज मतलब की तरह, लेट मतलब पिछले, पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह फीका और पीला दिख रही थी, कौन, उनकी मम्मी। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। एंड मतलब और, फेल्ट मतलब महसूस की, दैट की, ओल्ड फैमिलियर एज, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, यहाँ पर लिखे हमने परिचित। ठीक है, एच मतलब होता है दर्द। ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि मैंने जो है अपना पुराना परिचित दर्द महसूस किया, मतलब वो अपनी मम्मी से क्या कर रही हैं, अब दूर हो रही हैं तो उनको दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। माई
चाइल्डहुड्स फियर, माई मतलब मेरे, चाइल्डहुड्स मतलब बचपन के, फियर मतलब डर को, मैंने अपने बचपन के डर को महसूस किया, ठीक है। बट लेकिन, ऑल आई सेड वाज, बट मतलब लेकिन, ऑल आई सेड, आल मतलब सब कुछ, आई सेड मैंने कहा, वाज सी यू सून अम्मा, मैंने बस इतना ही सब कुछ कहने का, आल मतलब सर्वे सर्वा, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। सी यू सून अम्मा, सी यू सून मतलब जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही मिलेंगे, अम्मा मतलब मदर, ठीक है, मम्मी। मैंने अपनी माँ से कहा, केवल यही कहा कि मैं आपसे बहुत ही जल्द ही मिलूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, ऑल आई डिड, ऑल मतलब सब कुछ मैंने किया, क्या किया, केवल यही किया कि आई डिड वाज स्माइल, मैं केवल स्माइल करती रही, एंड स्माइल मैं केवल स्माइल के अलावा कुछ नहीं कर सकी, ठीक है। बस इतना कही कि मैं जल्द ही मिलूंगी, और स्माइल मैं करती रही, टाटा बाय बाय करती रही, ठीक है। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए।